हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, ये इससे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें कहा गया वृत्त, तो एक आप वृत्त बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बना ही दें। ठीक है, इस वृत्त में कोई ना कोई एक त्रिज्या होगी, मान लेते हैं त्रिज्या r है। ये होती इसकी परिधि। परिधि की हम लोग प्रदर्शित करते हैं C से या P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वृत्त की परिधि C तथा त्रिज्या R है। हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि हमें दिया गया dr/dt 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, इसकी परिधि की वृद्धि की दर, परिधि यानी c, तो dc/dt ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसे बाकी और कोई चर्चा नहीं कही है। इसमें त्रिज्या पूछा कि किस दर से बढ़ रही है, परिधि किस दर से बढ़ेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि यानी c, फार्मूला होता है 2πr। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष आप अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ टी के सापेक्ष दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dc/dt बराबर 2π आपका अचर है, r का हो जाएगा, क्या होगा r का हो जाएगा dr/dt, तो ये हो जाएगा dc/dt बराबर 2π, dr/dt की वैल्यू ये दी गई है, तो 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आएगा कि इस दर से परिधि बढ़ रही है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इस बार कहा गया क्या है कि लंबाई घट रही है। ठीक है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है, तब परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक आयत है, इस प्रकार का एक कोई आयत है। आयत में लेंथ, लंबाई जो है वो कितनी है, वो लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x है, चौड़ाई y है। ठीक है, और परिमाप इसका क्या है, मान लेते हैं परिमाप p है, क्षेत्रफल a है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना आयत का क्षेत्रफल a, परिमाप p तथा लंबाई
x सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें हमने माना कि आयत में कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है, और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा और कुछ परिमाप होगा। तो वही हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, पहली बात इसमें दिया क्या गया है, जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो x जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। इसका मतलब हमें दिया गया है dx अपान dt जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, वो घट रहा है। जब कहे बात घट रही है, घट रहा है, क्षेत्र कम हो रहा, तो आपको माइनस का साइन लगा देना है। माइनस केवल इतना ही बताता है कि वो जो दिया गया है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद और हमें दिया गया है चौड़ाई जो कि dy अपान dt के बारे में कहा गया है, वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, इसलिए प्लस का है। और x का मान हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, y का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम a नंबर की चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया परिमाप। परिमाप मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब इसको आपका फार्मूला पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई, लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। यानी कि आपका फार्मूला बनेगा P बराबर 2x प्लस y। अब इसका हम लोग अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। हर जगह पर हमें t दिया गया है, तो ये हो जाएगा p का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dp अपान dt बराबर 2, x का हो जाएगा dx अपान dt, y का हो जाएगा dy अपान dt। अब वैल्यू को बस इसमें हमें रख देना है। वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे कि dy अपान dx तथा dy अपान dx नहीं, dy अपान dt, या सीधे सीधे हम लिख देते हैं पहले ही कि dx अपान dt और dy अपान dt का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यानी यहाँ पर रखेंगे, जो कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा dp अपान dt बराबर 2 dx अपान dt माइनस का 5 ये रहा, dy अपान dt आपका ये 4 रहा, तो आ जाएगा dp अपान dt बराबर 2, -5 से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, तो dp अपान dt बराबर माइनस का 2। ये परिधि है, परिधि का मात्रक होता है सेंटीमीटर में चल रहा, तो सेंटीमीटर प्रति, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो लिखेंगे अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड नहीं, टाइम, यहाँ पर मिनट के बारे में कहा गया, मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, मिनट की दर से घट रहा है। अब ये घट रहा आपने क्यों रखा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस बताता है कि क्या चीज़ घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर की चर्चा करेंगे। बी नंबर के बारे में क्या कहा गया है, बी नंबर है क्षेत्रफल के बारे में, आयत का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लेंथ यहाँ पर x है और उसके बाद चौड़ाई यहाँ पर y है। t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फलन देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, दो फलन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो एक तो हो जाएगा डी ए अपान डी टी। तो प्रथम फलन आपका एच टी रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे डी वाई अपान डी टी, धन द्वितीय फलन एच टी रहेगा, प्रथम फलन का अवकलन करेंगे डी एक्स अपान डी टी। इसका नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण एक। ये इसका समीकरण एक था, उसका समीकरण एक है, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी एक्स अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी तथा x और y के मान समीकरण एक में रखने पर तो लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी कामा डी वाई अपान डी टी और x तथा y के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर हम लोग यहीं पर रख देंगे। क्या आ जाएगा, डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी बराबर x की वैल्यू ये रही 8 मल्टीप्लाई डी वाई अपान डी टी ये रहा 4 प्लस y की वैल्यू ये रही 6, डी एक्स अपान डी टी ये रहा माइनस का 5। तो ये आएगा डी ए अपान डी टी बराबर 8 चौको 32 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6 पंचे 30, तो आएगा 2। मात्रा क्या होगा, ऊपर एरिया है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, टाइम यहाँ पर मिनट के बारे में चल रहा है, मिनट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इस पर डबल स्टार लगाइए, डबल स्टार, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, पूरे के पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देके जाएगा, ठीक है। सोचेगा एक बार कि इतना अच्छे से किस बच्चे ने लिख दिया, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको नंबर मिलेंगे, आपको राइटिंग का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के कुछ क्वेश्चन जबरदस्त मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पहले के मुकाबले, जो पहले मक्खन जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे थे ना, अब मक्खन जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको आराम से हम लोग करवाएंगे। तो सबसे पहले इसने गुब्बारे की बात की है। गुब्बारा आपको पता है कि गोलाकार होता है, गुब्बारे कुछ त्रिज्या रही होगी, कुछ आयतन रहा होगा, ठीक है। इसमें दो ही चर्चा की है, दो ही बात की। पहली बात का चर्चा की है त्रिज्या की, दूसरे आयतन की, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना गुब्बारे का आयतन, माना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे
का आयतन v तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब आप गौर से थोड़ा पढ़िए, ये जो लिखा गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, ये दिया क्या है? ये क्षेत्रफल है, ये आयतन है, या आखिर है क्या? तो इसके मात्रक से, अब यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं गया कि आयतन है या क्षेत्रफल है, इसके मात्रक से हम लोग पहचानेंगे। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब हमेशा लगता है किसमें? आयतन में। ठीक है, तो ये आपका आयतन दिया गया है, यानी कि आयतन आपका परिवर्तित हो रहा dV अपान dt, टाइम के सापेक्ष, प्रति सेकेंड टाइम के सापेक्ष 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और इसमें चर्चा ये की है कि गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी कि गुब्बारा की त्रिज्या किसके अनुसार, टाइम के अनुसार बदल रही है। ठीक है, तो कितनी बदल रही है, क्या हो रहा है, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। dr अपान dt हमें ज्ञात करना है। कब? जब r की वैल्यू, त्रिज्या हमें दिया गया हो 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोले के आयतन की चर्चा की है, त्रिज्या कोई फार्मूला होता नहीं है, गोले के आयतन का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोला किस प्रकार का गुब्बारा है, तो लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, जो कि फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गुब्बारे का आयतन का फार्मूला है, यानी v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो v का तो हो जाएगा dv अपान dt। ये 4/3 जो पाई है, ये तो आपका अचर पद है। ठीक है, तो r की पावर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब r का हो जाएगा dr अपान dt, 3 से 3 आपका कट जाएगा, जो कि आपके पास बचेगा dv अपान dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर dr अपान dt। ये रहा आपका समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में ही dv अपान dt और r की वैल्यू रख देना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में dv अपान dt तथा r का मान रखने पर, ठीक है, बस वैल्यू को रख देंगे। तो dv अपान dt आपका ये रहा 900 बराबर 4 पाई, r की वैल्यू आपकी ये रही 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dr अपान dt। अब यहाँ से होगा क्या, ये आपका 900 एच चल रहा है, 4 पाई आपका एच है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा इंटू dr अपान dt। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमें dr अपान dt बराबर मिलेगा 900 बटे 4 पाई गुणे 225। तो dr अपान dt बराबर 900, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और ये रहा पाई।
तो 900 से 900 तो अब तो आपका कट गया, यहाँ से मिलेगा dr/dt बराबर 1/पाई। मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा इसका, ऊपर क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या किस में चल रही, सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति, नीचे टाइम है किस में चल रहा, सेकंड में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो कैसा रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहे होंगे, समझ में ना आ रहे हो तो आप लोग फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या उसकी बदल रही है, मतलब या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। ठीक है, और कहा गया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब तो आसान हो गया। ठीक है, तो गुब्बारा है, इस प्रकार का कोई गुब्बारा होगा, गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या इसमें कितनी है, r है, आयतन मान लेते हैं क्या है, v है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना गोले का आयतन, माना गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन v तथा त्रिज्या r है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है, सबसे खास बात ये है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है आयतन के परिवर्तन की दर। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है जब त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अच्छा टी के सापेक्ष नहीं, यहाँ पर आर के सापेक्ष कहा गया है साफ शब्दों में। तो लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, आयतन मतलब v, 4/3 पाई r क्यूब, किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष, तो v का हो जाएगा dv/dr बराबर 4/3 पाई, ये तो आपका अचर पद है, 3r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, r का तो कुछ होगा ही नहीं, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर r का मान दिया गया है 10, तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में r का मान हम लोग रख देंगे, तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 4 पाई, r का मान रखेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 4 पाई, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, तो यहाँ से आएगा dv/dr बराबर 400 पाई। अब इसका मात्रक जरूर आपको लिखना है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, वरना 1 नंबर आपका जरूर उड़ा देगा एग्जामिनर।
मात्रा क्या होगा, आयतन चल रहा है, ऊपर v है, आयतन है, सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति, नीचे त्रिज्या है, त्रिज्या होती है सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आयतन हो गया वो हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आयतन तो 400 पाई है, और मात्रा का आपका सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि इस दर से क्या हो रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है ना, सॉरी आयतन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है, यानी कि आपका प्लस का साइन है तो समझ लीजिए कि आयतन बढ़ रहा है, अगर माइनस का साइन आ जाता है तो घट रहा है। ठीक है, केवल माइनस का इतना ही काम है। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति दर से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब कि अपनी आकृति बनाएंगे। आकृति किस प्रकार से बनेगी, ये मान लीजिए दीवार है, दीवार से इस प्रकार से सीढ़ी लगी होगी, और ये आपकी ज़मीन होगी, ये क्या हो जाएगी, ज़मीन हो जाएगी। ठीक है, ये सीढ़ी के बारे में क्या कहा गया है, कहा गया 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ये जो सीढ़ी है ये क्या है, ये आपकी सीढ़ी है, ये कितनी है, 5 मीटर है। और एक बात कही गई है, क्या कहा गया है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के ये वाला जो नीचे का जो सिरा है दीवार से 4 मीटर दूर है। यहाँ पर दीवार है, दीवार से कितनी दूर पर है, ये 4 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 4 मीटर की दूरी पर है, ये कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद ये दिया गया है, इसके बारे में कहा है जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, यानी इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h, इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, और एक बात क्या है, इसका जो आधार है ना, अभी इस आधार को हम लोग क्या मानेंगे, इस आधार को ये हम इसको x मीटर मान लेते हैं, ये आपका h मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहाँ पर एक 19 डिग्री बनता है वो आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे ABC। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, AB बराबर x मीटर है, BC जो कि सीढ़ी है वो है 5 मीटर। और एक बात यहाँ पर कहा गया, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से खींचा जाता है, कौन, जमीन के अनुदिश, यहाँ से पढ़िए, सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जैसे ही हम लोग ऐसे खींचते हैं, इस प्रकार से इधर की ओर खींचेंगे तो ये जो सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा ये नीचे की ओर भागेगा, ये नीचे की ओर क्या होगा, भागेगा, जैसे ही हम इस वाले भाग को खींचेंगे, सीढ़ी के नीचे वाले भाग को। तो कहा गया है कि जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से घट रहा है। कौन घट रहा है, दोबारा आप लोग पढ़िएगा, सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये सीढ़ी के नीचे जो सिरा है जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर सेकंड की दर से खींचा जाता है, इसको खींच रहे हैं, यानी कि हमें दिया गया है dx/dt, यहाँ पर टाइम दिया गया है, खींचा जाता है कितना, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ये सारे के सारे मीटर में चल रहे हैं,
तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि इसमें 2 में 100 का जब हम भाग देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। समझ गया कि नहीं, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब 2 का आप लोग भाग देंगे तो यहाँ से मिलेगा dx/dt बराबर 2 जीरो हैं, 2 अंक पहले हम लोग लगा देंगे 0.02 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 19 डिग्री है। ठीक है, 19 डिग्री है। अच्छा, एक बात हमसे पूछा क्या गया है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी हाइट घट रही है, यानी dh/dt ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कोण A 19 डिग्री है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय छोटी क्लास का कक्षा 6 से मिल जाता है। और ये कब यूज होता है, जब समकोण त्रिभुज हो तभी यूज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला है। ठीक है, कर्ण आपका ये रहा, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार आपका ये रहा x का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका ये रहा h, तो h आपका कितना है, h ही है इसका होल स्क्वायर। एक बात हमें और दे दी गई है, क्या दिया गया है कि दीवार क्या का, जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी x की वैल्यू हमें दे दी गई है। ये जो x है ये हमें दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 बना देते हैं क्या, थोड़ा सा और हल कर लें। तो ये हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको हम बना देंगे समीकरण 1, इसका हमें आगे काम पड़ेगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 25 का तो हो जाएगा 0, 25 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसके सापेक्ष करेंगे, टाइम के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा dx/dt प्लस 2h, h का हो जाएगा dh/dt। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dh/dt। तो बाकी को हम सारा सिस्टम इधर लाएं, dh/dt एक तरफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा और आपका बराबर में बचेगा 2h dh/dt बराबर माइनस का 2x dx/dt। 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से dh/dt बराबर आएगा माइनस का x/h dx/dt। ये रहा आपका समीकरण 2। हमें यदि x की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू 4 दी गई है, h की वैल्यू और पता हो जाए, h की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ से इस फार्मूले से h की वैल्यू निकाल लेंगे। और dx/dt आपका ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है, उठा के यहाँ पर रख देना है। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे क्या, ये आपका 25 रहा, ये आपका 25 है।
x की वैल्यू आपके 4 दी गई है, तो x की जगह पर रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस h स्क्वायर, ये धन से ऋण में आएगा तो आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर h स्क्वायर। ये बचेगा आपका 9 बराबर h स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर आएगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 आ जाएगा। तो यहाँ से h का मान 2 निकल के आएगा, धन का भी और ऋण का भी 3, h की वैल्यू धन का भी ऋण का भी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम कौन सा मान लें, x का वैल्यू धन का ले, h की वैल्यू धन का ले या ऋण का ले। यहाँ पर पढ़िएगा दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसका मतलब ये है कि dh/dt माइनस का तो आना ही चाहिए, ठीक है, माइनस का ही आना चाहिए। और अगर h की वैल्यू अगर हम माइनस का रखते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम धनात्मक ही लेंगे h की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग h बराबर 3 है, उसके बाद और भी वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है, dx/dt बराबर हमें दिया गया है कितना, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें दिया गया है। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू भी हमें दिया गया है, x की वैल्यू भी हमें कितना दिया गया है, x बराबर 4। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर इन सभी मानों को या सभी मानों को किसका, h का, dx/dt का, x का, सभी मानों को समीकरण 1 में, सॉरी 1 नहीं 2 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका ये रहा, dh/dt बराबर x की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस का ये रहा, x की वैल्यू 4 बटे h की वैल्यू 3, उसके बाद मल्टीप्लाई dx/dt कहाँ रहा, ये रहा आपका 0.02, यहाँ पे भी है 0.02। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यदि तो क्या निकल के आएगा, 4 दूनी 8, 8 तो आपका हो ही जाएगा। और कितने अंक पहले, 2 अंक पहले दशमलव है, बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा आंसर एक और ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं दूसरा आंसर ये ला सकते हैं कि इसको आप बदल लीजिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। सेंटीमीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको पता क्या करना है, dh/dt बराबर 0.08, ये तो हमें दिया ही गया है, बटे में आपका ये 3 रहा, दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक है, हट गया। अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर 100 से भाग दिया तो मीटर में चेंज हुआ, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, जिससे dh/dt बराबर केवल बच जाता है 8/3, वो भी किसका, माइनस का। ये आपका माइनस का चल रहा है, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक काम आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, शायद नीचे न दिखाई दे, लिखेंगे अतः ऊंचाई 8/3
सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर माइनस है, आंसर माइनस में क्यों नहीं आ रहा? माइनस केवल ये बताता है कि इसमें कमी हो रही है, ऊंचाई में कमी हो रही है, ऊंचाई घट रही है, केवल इतना ही उसका काम है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। आप इस पर पहले तो आप डबल स्टार लगाइए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आज की क्लास यहीं पर हम बच्चों समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम लोग आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली 6 हम लोग एक समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।